Hello, welcome to Unfiltered UPSC. This is continuation of our ancient history series. In this video, we will read about the 16 Mahajanpadas. In earlier video, we have read about Janpadas in later Vedic ages, and in this video, we will show about the emergence of 16 Mahajanpadas and how and why this era is called emergence of second urbanization. And we will also show the different dynasties, Haryank dynasties, शिशुनाग एंड नंदाज. देन आफ्टर इसके जो कंटेम्प्रेरी एजेस में इमरजेंस ऑफ रिलीजन हुआ था, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका सेक्ट्स एंड जो डिफरेंट रिलीजन थे उनके बारे में हम लोग अलग वीडियो में बताऊंगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और इस वीडियो में हम लोग इन्वेजन्स भी पढ़ेंगे जो ईरानियन एंड एकमेडियन इन्वेजन्स हुए थे. ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा. तो आप लोग को एक कीवर्ड बताता हूँ. सैट्रैपी का मतलब होता है प्रोविंसेस. ओके, याद रखिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. महाजनपदास. तो जनपद मतलब मैंने आपको बताया था कि टेरिटरी होता है. महाजनपद मतलब जो टेरिटरी हुई होगी वो इंक्रीज किया होगा जो किंग्स थे. तो इसीलिए अब जो इन 600 BC वी विल रीड अबाउट द 16 महाजनपदास. महाजनपदास किसे कहते हैं हम? महाजनपदास जो थे वो 16 किंगडम्स थे जो कि नॉर्थ एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट इंडिया में 6 to 4 सेंचुरी BC के दौरान पाए गए थे. और इसे हम सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं. जो सबसे प्रमुख कारण बताया जाता है फॉर्मेशन ऑफ जनपद का, वो बताया जाता है यूज ऑफ आयरन टूल्स फॉर एग्रीकल्चर एंड मिलिट्री पर्पसेस. मतलब जो आयरन टूल्स का यूज होना स्टार्ट हुआ था. जो बुद्धिस्ट लिटरेचर थे, अंगुतर निकाय गिव ए लिस्ट ऑफ 16 ग्रेट किंगडम और महाजनपदास के बारे में हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर से पता चलता है. बुद्धिस्ट लिटरेचर और सम जैन लिटरेचर से भी हमें इसके बारे में पता चलता है. ओके, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. आप बीपीएससी और इम्पोर्टेंट पीसीएस वगैरह सब में आता है. ओके, तो ये याद करिएगा कि किस लिटरेचर में 16 महाजनपदास के बारे में मेंशन है. तो दैट द लिटरेचर नेम इज अंगुतर निकाय. ओके, देन आफ्टर वी विल शो द डिफरेंट 16 किंगडम्स एंड देयर कैपिटल. और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं पीसीएस वगैरह में. तो जैसे आप लोग इसे वीडियो पॉज करके इसे याद कर लेना, और हम अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक पे भी इसको शेयर कर देंगे. द फर्स्ट महाजनपदा इज कंबोज. और आप लोग कोशिश करना कि इसको मैप के साथ प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे बार क्वेश्चन भी आया है. लाइक वो दे देते हैं इस तरह से इंडिया का ब्लैंक मैप, और उस पर ABCD ऐसे करके लोकेशंस के बारे में पूछते हैं. तो आप वीडियो को जूम करके विथ रिस्पेक्ट टू देयर टेरिटरी एंड कैपिटल आप लोग याद कर लेना. कंबोज की कैपिटल थी राजपुरा, लाइक यहाँ पे देख लो आप. देन आफ्टर गंधार का तक्षशिला. ओके, देन आफ्टर सुरासेन का मथुरा, मत्स्य का विराट, अंग का चंपा, यहाँ पे अंग है, चंपा है, मगध है. फिर देन आफ्टर चेदी है, अवंती उज्जैन है, अस्मका है, मत्स्य है, कुरु है, हस्तिनापुर. तो ये आप वीडियो पॉज करके इसको रिमेंबर कर लेना, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है. मगध का राजगीर गिरिराजा, अश्मका का पोताना, वत्स कौशाम्बी. तो आप पीसीएस वगैरह की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी पीसीएस या बीपीएससी का, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो. देन आफ्टर हमने मगध किंगडम पढ़े, मतलब महाजनपदास पढ़ा. महाजनपदा में 16 महाजनपदास है, जिसमें कि 4 इंपॉर्टेंट किंगडम्स है. दे वेर लाइक मगधा, अवंती, कोशाला एंड वत्सा. मगधा अभी आगे वाले लेक्चर्स में मैं पढ़ाऊंगा आपको कि हाउ दिस 4 किंगडम्स विल रिजल्टेड इनटू इंडियाज वास्ट एम्पायर इन फॉर्म ऑफ मौर्यन एम्पायर, जिसमें हम अशोका द ग्रेट रूलर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने ऑलमोस्ट इंडिया को कैप्चर कर लिया था. लाइक उनकी जो टेरिटरी थी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा. तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, 4 इंपॉर्टेंट किंगडम्स के बारे में. मगध, अवंती, कुशाल एंड वत्सा. जो मगध डायनेस्टी है उसमें 3 डायनेस्टी आई थी, लाइक हर्यंक, देन आफ्टर शिशुनाग एंड नंद. तो इसको याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको. हंसना याद कर लेना जब भी मैं मगध के बारे में बात करूं, और जब भी आपको बोले कि इनमें से कौन सा वंश पहले आया है या कौन सा डायनेस्टी पहले आया है, तो फर्स्ट आई थी हर्यंक, देन आफ्टर शिशुनाग, देन आफ्टर नंदाज. तो चलिए हर्यंक डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं. जो हर्यंक डायनेस्टी है उसमें मेनली 3 रूलर्स थे.
पहले जो रूलर्स आए थे बिंबिसार थे, ठीक है। इनको किसके लिए जाना जाता है? इनको जाना जाता है इनके पॉलिसी के लिए, मतलब ये जो डिफरेंट पॉलिसी, मैट्रिमोनियल पॉलिसी, फिर इनके जो दुश्मनों को हराते थे, डिफीट करते थे, तो वो पॉलिसी के बारे में जाना जाता है। और ये कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा के थे। ये मैरिज अलायंसेस वगैरह, मतलब इनकी 3 वाइफ्स हैं जो कि हमारे टेक्स्ट में एनसीईआरटीज में मेंशन है। पहला है कौशला देवी, देन आफ्टर है चेलना, देन तीसरी है क्षेमा, KSHEMA। तो आप देखोगे ना, कौशला देवी जो प्रसंजीत है उनकी बहन थी, जो कि कौशाल टेरिटरी के राजा थे। जो चेलना थी वो लिच्छवी प्रिंसेस थी, जो कि वैशाली के अंदर टेरिटरी है, जो वैशाली महाजनपद आज है। सेमा जो थी वो माड्रा क्लास पंजाब से बिलोंग करती थी। तो आप देख रहे हो ये मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू अपने पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब टेरिटोरियल पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। जो इनका जो मगध का जो सबसे बड़ा राइवल था वो था अवंती। क्यों था अवंती? क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में कि यहाँ पे आयरन ओर की वजह से ये सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे अवंती में बहुत सारे आयरन ओर्स पाए गए हैं। डेट्स वाई इनके बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। फिर बिंबिसार के बाद आए अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने ही अपने ही फादर को मार दिया। डेट्स वाई अगर ये बीपीएससी में और पीसीएस में क्वेश्चंस भी आते हैं कि पेत्र मतलब हिंसा वंश किसे कहा जाता है, तो उसमें हम हर्यंक वंश को कहते हैं, जिसमें अपने पापा को ही मार के, अपने पिता को ही मार के लोग रूल करते थे, जैसे अजातशत्रु ने अपने पापा को मारा था। फिर उसके बाद एग्रेसिव पॉलिसी इन्होंने अपना लिया था। फिर इसके बाद मतलब ये उतना रिलेशन में नहीं, ये एग्रेशन में बिलीव करते थे। देन आफ्टर ये एक यूज ऑफ वार इंजन लाइट कैटापुल्ट, मतलब एक जो चैरियट्स, ये चलो मैं आपको ये फिगर दिखाता हूँ। आपने बाहुबली वाले मूवी में देखा होगा कि कैसे वो रोटेट करके देन आफ्टर वो फोर्ट पे गिरते हैं, तो इसी तरह का वार इंजन यूज किया था अजातशत्रु ने। देन आफ्टर थर्ड रूलर जो है मगध डायनेस्टी के वो थे उदयन, और इन्होंने रूल किया था 460 to 444 BC, ठीक है। और इन्होंने एक फोर्ट बनाया था गंगा और सोन के कन्फ्लुएंस पे, जहाँ पे ये दोनों नदी मिलती है, और ये पाटलिपुत्रा में इन्होंने बनाया था। तो मगध डायनेस्टी में सबसे पहला वंश हमने पढ़ा हर्यंक डायनेस्टी, जिसमें हमने बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के बारे में पढ़ा। तो इसमें हम उदयन के बारे में पढ़े। देन आफ्टर हर्यंक डायनेस्टी के बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी ने क्या किया ना, जो अपना कैपिटल था पहले वैशाली शिफ्ट किया। फिर उसके बाद इनकी पॉलिसी देखिए, फिर क्योंकि वैशाली देखो, यहाँ पे वैशाली अवंती के क्लोज थी, मतलब यहाँ पे देखो वैशाली अवंती से थोड़ा डिस्टेंस में थी। देन आफ्टर इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, और उसके बाद जाके अवंती को हराया, और जो 100 साल से जो लड़ाई चल रही थी उसको रोका भी, बंद भी कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने अपना कैपिटल वैशाली से पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो कालाशोक इनके रूलर थे, इन्होंने पेट्रोनेज दी थी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। अभी जब हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ रिलीजन, जिसमें हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो बुद्धिज्म के 4 काउंसिल्स हुए थे, तो उनके डिफरेंट प्लेसेस कौन प्रिसाइड किया था वो सब मैं पढ़ाऊंगा। तो जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो पेट्रोनाइज्ड बाय कालाशोका रूलर, ओके। तो शिशुनाग डायनेस्टी ने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने अवंती को हराया था और 100 साल की राइवलरी को खत्म किया था, और जो कालाशोक रूलर थे उन्होंने पेट्रोनाइज दिया था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ओके। देन आफ्टर हम आते हैं नंद डायनेस्टी के बारे में। नंद डायनेस्टी में जो इंपॉर्टेंट है वो है महापद्म नंद। इनको एक रथ के नाम से भी जाना जाता है। सोल किंग जिन्होंने अदर जो डायनेस्टी थी उस टाइम की कंटेम्प्रेरी, उनको हराया था। इन्होंने कलिंग पे जीत हासिल की थी, और वहां पे जीना एज ए ट्रॉफी की इमेज को स्थापित किया था। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है खाड़ावेला किंग के द्वारा यहाँ पे रिफर किया जाता है कलिंगाज में, ओके। तो नंदा में जो पहले जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो है महापद्म नंद। इनको एक रथ का टाइटल मिला था, इन्होंने कलिंग जीती थी। उसके बाद हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में इन्होंने जो उस जीत के पहले के किंग क्या करते थे ना, जब भी कोई वार या विक्ट्री जीतते थे तो वार मेमोरियल के रूप में किसी चीज को स्थापित कर देते थे, तो वो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। जो लास्ट रूलर थे नंद डायनेस्टी के वो थे धनानंद, और धनानंद को ही आप नेक्स्ट डायनेस्टी जब मौर्य वंश पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ विष्णुगुप्त, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, कैसे चाणक्य पहले धनानंद के कोर्ट में काम करते हैं, कोर्ट उसमें ब्राह्मण थे। देन आफ्टर कैसे धनानंद उनकी बेइज्जती करते हैं, ये आप बहुत सारे फोक स्टोरी सब में सुने भी होंगे।
देन आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके ये उनको हराते हैं। उसके बाद ह्यूज आर्मी, ह्यूज वेल्थ, ये हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। और ये सारा जो एपिसोड है ना, जिसमें कि नंद डायनेस्टी को मौर्य डायनेस्टी के द्वारा हराया गया है, ये एक तमिल संगम टेक्स्ट है, अहानुरू में मेंशन है। तो ये सब बेसिक फैक्ट्स हैं, यूपीएससी में जो वन लाइनर वगैरह में आ जाते हैं, तो ये आप लोग याद रख लेना। हाँ, यहाँ पे इस जब 600 BC से जब हम 350 के अराउंड की बात करेंगे, लाइक 6th सेंचुरी एंड 4th सेंचुरी के बीच की जब बात करते हैं, तो उस टाइम में हमें क्या क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली है। तो हमें नॉर्दर्न ब्लैक प्रिंटेड वेयर पोट्रीज के बारे में पता चलता है। ये बहुत शाइनी, पॉलिश्ड और ग्लॉसी सरफेस होता है इस पोट्री का। ये देखो, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि कौन से एज में किस टाइप की पोट्रीज मिली थी हमें। लेटर वैदिक एज में पेंटेड ग्रे वेयर, ऋग्वेदिक एज में ब्लैक एंड रेड वेयर, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में ओकर कलर्ड पोट्री, ब्लैक एंड रेड वेयर एंड पेंटेड ग्रे वेयर। ओके। और बुद्धा एरा में नॉर्दर्न ब्लैक प्रिंटेड वेयर। देखिए आप, बुद्धा एरा और जो ये महाजनपदा एरा है, ये तो मैच है क्योंकि ये दोनों कंटेम्प्रेरी में चल रहे हैं, तो इसलिए दोनों में सेम है। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि ये जो मगध, यहाँ तो बहुत सारे थे ना, मतलब मगध था, कंबोज था, गांधार था, सुरसेन था, मत्स्य था, अंग था, अश्मका था। 16 महाजनपदास में मगध को ही सक्सेस क्यों मिली ज़्यादा? बिकॉज ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशन। यहाँ पे डिपॉजिट्स ऑफ आयरन अवेलेबल थे। फिर ये जो लोकेशन था ना राजगीर और पाटलिपुत्रा का, वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, लाइक जलदुर्ग टाइप, वाटर फोर्ट टाइप। ये जो राजगीर का फोर्ट है ना, वो पांचों तरफ से वाटर फोर्ट से घिरा हुआ था, वाटर से, और ये एक अप्रेस्ड पोर्शन पे था, जिसके वजह से इसको स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बेनिफिट मिल गया। यहाँ पे टिम्बर और फर्टाइल एलुवियम सॉइल भी था, राइज ऑफ टॉन्स, फिर एलिफेंट्स थी, फिर यहाँ पे जो फेयर एंड डिप्लोमेटिक सारे मीन्स अवेलेबल थे। कोई भी टेरिटरी या कोई भी जो किंग की पावर है वो कैसे इंक्रीज करेगी? बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बिकॉज ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशन, बिकॉज ऑफ अवेलेबल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑफ द मेथड ऑफ वार। तो ये जो मगध था ना, मगध लाइड इन द सेंटर ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन्स। दैट्स वाई वहाँ पे फर्टाइल लैंड था, जिसके वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हुआ, जिसके वजह से ह्यूज सरप्लस हुआ। और हमने पहले भी देखा है कि जब अर्बनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ ह्यूज सरप्लस ट्रेड स्टार्ट होता है, ट्रेड स्टार्ट होगा तो वेल्थ स्टार्ट होगा, और वेल्थ को हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स और आर्मी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके। जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो बिम्बिसार के रूप में देखते हैं, जब हम हरियंक डायनेस्टी पढ़ रहे थे, जिसमें कि बिम्बिसार पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और मैट्रिमोनियल अलायंस के रूप में अपने टेरिटरी पावर को कैसे इंक्रीज करते हैं। ओके। देन आफ्टर इस वीडियो का कंटिन्यूएशन हम सेकंड पार्ट में पढ़ाएंगे, जिसमें कि हम आपको ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन के बारे में बताएंगे कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेजन हुआ था हमारे इंडिया पे, वो कौन सा इन्वेजन है। देन आफ्टर मैसेडोनियन इन्वेजन, फिर इंडिया और मैसेडोनियन इन्वेजन में क्या सिमिलरिटी है, मतलब जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, इंडियन आर्किटेक्चर एंड आर्किनियन आर्किटेक्चर में। देन आफ्टर हम इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर वगैरह आपको पढ़ाएंगे। तो इस सीरीज में बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। हाँ, एक न्यू अपडेट भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग बीपीएससी की पीवाईक्यू सीरीज़ ला रहे हैं अपने चैनल पे। ये नेक्स्ट वीक से फॉलो होगा, जिसमें कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को पीवाईक्यू सीरीज़ होगी, और मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो हमारी सब्जेक्ट सीरीज चली है वो होगी, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। और एवरी थर्सडे को हिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज आएगी, तो प्लीज़ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा। थैंक यू।